हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। तो आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा, क्या है, इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कितने तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगले वाला जो चैप्टर है हमारा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, हम लोग करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो उस बात इस पर आती है कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट हम लोग जैसे कि घरों में यूज़ करते हैं, जैसे आयरन प्रेस होती है ना, प्रेस मतलब हम लोग कपड़ों पे करते हैं। ठीक है, वो भी हमारी गर्म होती है तो वहाँ भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल है, उसके मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, हीटर होता है, वो भी यही एग्जांपल है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है तीन टाइप के क्या करता है, तीन टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, पहला कौन सा है, हीटिंग इफेक्ट है, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट है और तीसरा है केमिकल इफेक्ट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हीटिंग इफेक्ट जो है हमारा अभी पढ़ने वाले हैं, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट अगले चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म वाला, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग फुल नोट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है, इसमें कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो हेडिंग पहले ये पढ़ेगी, फिर उसके बाद लिखा जाएगा। इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट produces three टाइप ऑफ इफेक्ट। ठीक है, थ्री टाइप ऑफ इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट कौन सा है, देखिए फर्स्ट कौन सा है हमारा, है हीटिंग इफेक्ट, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और सेकंड वाला हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फुल नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो किसी को शॉर्ट नोट्स चाहिए इसको, तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लीजिए, वो हमारी इसी बेस पे है कि आपको शॉर्टकट में आपको बताया गया चीज़ें। ठीक है, फुली एक्सप्लेन कर दिया मैंने उसको। ठीक है, दूसरा हमारा केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, हीटिंग इफेक्ट, तो इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को जो पढ़ना है ये तो अभी पढ़ेंगे, ये हम लोग को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये क्या है हमारा हायर क्लासेस। ठीक है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अगला चैप्टर है। तो हम लोग क्या है, पहला हम लोग हीटिंग इफेक्ट है, तो अगली हेडिंग जो होगी हमारी हीटिंग इफेक्ट की होगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ही लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट दोबारा से हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि व्हेन, चलिए मैं बताता हूँ आपको, पहले बताते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे डेफिनेशन। कहने का मतलब है कि आपको हीटिंग इफेक्ट चाहिए, तो आप क्या करें कि एक वायर लें जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई हो, उसमें से करंट को फ्लो कराएं। ठीक है, अब वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट को पास नहीं होने देगा और करंट उसमें से पास होने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके अंगेंस्ट। तो कहने का मतलब है कि करंट को रेजिस्टेंस के अंगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा वही हीट एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग वर्क करते हैं वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ओके, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक current, when an electric current is passed through a high resistance wire। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वायर like निक्रोम, then high resistance wire become very hot। क्या होती है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, वेरी बिकम। ठीक है, बिकम वेरी हॉट। ठीक है, एंड produce
प्रोड्यूस हीट। ठीक है, मैं हीट को यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हीट। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम देन, ठीक है, देखो क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है, इसमें से क्या है आई पास हो रहा है, और ये आर क्या है, आर जो है इसका बहुत हाई है, इसमें से पास होना चाह रहा है, अब पास नहीं होने देगा इसको, इसके आई को, इसके अंगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यही वर्क जो है उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ओके, हीट एनर्जी की, एनर्जी भी तो एक, मतलब हीट जो है वो भी तो एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर ली हम लोगों ने। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखें, दिख रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है, वायर बिकम वेरी हॉट। अब क्या हम लोग को फॉर्मूला चाहिए होगा, तो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं उसका। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला देखने के लिए क्या करते हैं, इसको इतना तो हो गया होगा। ठीक है, फॉर्मूला देखने के लिए अब क्या करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, इसको फिर लिखते हैं इसको दोबारा से। ठीक है, चलिए, टॉपिक हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा है। ठीक है, अब क्या हम लोग फॉर्मूला देखेंगे इसका, क्या देखेंगे, फॉर्मूला देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला। ठीक है, अब जो फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा देखते हैं। वो कह रहे हैं व्हेन ए चार्ज Q moves against, ठीक है, ठीक है, मूव अगेंस्ट, ठीक है, व्हेन एक चार्ज Q मूव्स अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मूव्स अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस B, ठीक है, देन amount of work done is given by, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, शॉर्ट में तो सभी बता देंगे, फिर आपको एग्जाम में भी तो चाहिए ना, एग्जाम में कैसे लिखना है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, एक चार्ज है, Q चार्ज है, मूव्स कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट, ठीक है ना, मूव्स अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस B, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस B, देन वर्क डन अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो देखेंगे फॉर्मूला क्या है, W से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q इंटू V। देख आया कहाँ से है, जरा देखेंगे, आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा, तो यहाँ से क्या करेंगे, V क्या हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा या Q इंटू V हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, ये तो ये कहाँ से आया, हमारा यहाँ से आया है। ठीक है ना, ओके चलिए, ठीक है, तो इसको हम लोग लेना W इक्वल टू, अब मैं क्या करूँ, Q की जगह पे हम लोग क्या जानते हैं, अब क्या जानते हैं, Q की, तो Q इक्वल टू आप क्या जानते हो, Q की हम लोग वैल्यू लगा रहे हैं, V के लगाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ V इक्वल टू IR, फॉर्मूला लगाते हैं, I ये बना लीजिए, IR होता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ W इक्वल टू, V की जगह पे लिख रहे हैं ना, तो Q इंटू I इंटू R। ठीक है, और आप क्या जानते हो, अब क्या जानते हो आप जानते हो क्या है, I इक्वल टू Q अपॉन T का फॉर्मूला होता है, तो Q इक्वल टू कितना होगा, Q इक्वल टू I इंटू T हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू Q की जगह पे कितना हो जाएगा, I इंटू R इंटू T, ठीक है, टी टाइम में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा I स्क्वायर RT। ठीक है, W इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, ये तो वर्क डन निकल आया, और आपको क्या पता है कि जो हम लोग वर्क करते हैं वही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क इक्वल टू हीट एनर्जी कर सकते हैं ना, वर्क इक्वल टू हीट एनर्जी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्क इक्वल टू हीट एनर्जी। कहने का मतलब है मैं W इक्वल टू H लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो H इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा I स्क्वायर RT। ठीक है, और आप जानते हो एनर्जी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, जूल होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। बात समझ आ रही है, देखें। ठीक है, तो I स्क्वायर RT तो जूल होगी, बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं,
ठीक है। इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। ओके, ठीक है। तो चलिए आगे देख, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया, ठीक, इतनी बात आपको पता चल गई होगी। चलो देखते हैं आगे। हाँ, अगला क्या है, देखिए इसको अब क्या लिख सकते हो, अब क्या है कि एच जो है हीटिंग इफेक्ट डिपेंड ऑन, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे लिख लो, हीटिंग इफेक्ट डिपेंड अपॉन कहाँ पे इफेक्ट अपॉन करेगा। देखिए क्या है हमारा एच इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला है। तो आप जानते हो कि आई प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब है आई ज़्यादा तो आर ज़्यादा, मतलब आई ज़्यादा तो एच ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात है आई प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जितना रेजिस्टेंस होगा उतना हीटिंग इफेक्ट होगा, है ना। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, या तो आप करंट को ज़्यादा फ्लो करा दें उसमें से, या फिर आप क्या करें, आर को ज़्यादा कर दें, ठीक है ना। और देखिए अगला क्या है, और टी, ये टी पे डिपेंड करेगा। तो ये क्या है, तीन चीज़ें हैं हमारी जो डिपेंडेंसी बताएंगे इसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि आई स्क्वायर आर टी होता है, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नहीं, एच इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी होता है, ओके, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चार्जर अभी फ़ोन कभी चार्ज करते हैं ना, तो चार्जर देखा होगा थोड़ी देर बाद गर्म पड़ जाता है चार्जर भी, ठीक है। तो वहाँ भी कौन सा इफेक्ट है, वहाँ भी हीटिंग इफेक्ट है। क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लगा दे तो अभी गर्म पड़ जाएगा, अगर टीवी चला रहे हो बहुत देर चला रहे हो तो अभी गर्म पड़ जाएगी, है ना, ठीक है। और इसी तरीके से रेजिस्टेंस हो, इसी तरीके से ये हो, ठीक है। तो हम लोग जो रेजिस्टेंस के जो एप्लीकेशन से अभी पढ़ेंगे, हम लोग एप्लीकेशन में क्या क्या होता है इसके, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। तो अभी क्या है, जो फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी है, इस पर कुछ सिंपल न्यूमेरिकल है, तो आपको इस पर कर पाएंगे, इसको उम्मीद करता हूँ कि हो जाएंगे सारे। इस पर न्यूमेरिकल कुछ नहीं करना है, आई स्क्वायर आर टी है। इससे पहले वाला लेक्चर हमारे देखिए, इसमें पावर में मैंने न्यूमेरिकल बताए हैं, ठीक है। जो काम पावर में किया है वही काम इसमें हो जाएगा आपका, ठीक। तो कोई गलत नहीं होना है। आई की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ओके। निकाल पाएंगे, नहीं निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि एक आयरन रॉड है, आपसे कहा था कि आयरन, ठीक है, एक आयरन रॉड नहीं है, आयरन है एक, ठीक है, जो प्रेस करते हैं, ठीक है। उसको गर्म किया, मतलब उसको गर्म करना है, तो उसको पूछना है कि कितना हीटिंग इफेक्ट उसका कितना होगा। तो उसका आर दे रखा होगा, आर दे रखा होगा, आर दे रखा होगा, आई दे रखा होगा, या टी दे रखा होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है ना, ओके। चलिए मिटाते हैं इसको। तो आई स्क्वायर आर टी, और ये आई स्क्वायर आर टी हमारा निकल आया होगा, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा हुआ है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन ए इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। कैलकुलेट करंट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन जूल इन 10 सेकेंड। आपको ये बताना है, ठीक है। तो करना क्या है, 250 वोल्ट है आपको। देखिए पहला हम लोग फर्स्ट निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन में फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है क्या करना है, आई फाइंड करना है आपको। गिवन क्या है, गिवन क्या है आपको, गिवन है V इक्वल्स टू 250 वोल्ट गिवन है आपको, ठीक है। और क्या गिवन है, आर गिवन है, आर कितना है 500 ओम, ठीक है, 500 ओम है। आपको क्या करना है, आई फाइंड करना है। ये तो सिंपल है, आई फाइंड करना है, तो आई निकाल सकते हो, V इक्वल टू आई आर लगा दीजिए, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर लगा देंगे, आई आर। तो डी को V हम लोग ये करना है, V की वैल्यू हम लोग को पता है 250 वोल्ट है, 250 अपॉन आई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है 500 है, ओके। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये आई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 25 बन जाए 25 और 25 2 जा 2, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 1/2, तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। फर्स्ट के लिए ये हो गया। और देखिए सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए आपको सारी चीज़ें गिवन है, V का टू आई आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट हीट एनर्जी के लिए H इक्वल्स टू क्या पढ़ा है अभी, आई स्क्वायर आर टी पढ़ा है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे, आई स्क्वायर कितना है 0. इसको मैं 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ, इसको 1/2 लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, एक कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी इसलिए लिख रहे हैं, बेटा। तो 500, ठीक है, इंटू टी कितना है 10 सेकेंड, ठीक है ना, 10 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है, 10 सेकेंड लिख दीजिए, ठीक है ना, ओके। अब इसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 1/4 इंटू 500 इंटू 10, ठीक है ना। अब इसको हम लोग इसे डिवाइड कर लें इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको, ठीक है। अब जो सॉल्व करोगे तो इसको हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो ठीक है, क्या करेंगे, इसको मैं लिख रहा हूँ 1/4 इंटू 5 इंटू 100, 500 को ब्रेक कर लिया मैंने, यहाँ की करा कितना कितना बोल होगा 25 4 का, ठीक है। और जब 25 पंजे 125 और कितना होगा, ठीक है, एटिकल जूल, ठीक है। यही हमारा कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा, ठीक है ना, 1250 जूल्स, और यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो देख रहे हो आप, इसी तरीके से क्वेश्चन है इजी, अगर टफ बनाएगा तो क्या करेगा आप लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करके इसको IR निकाल लेना आप, ठीक है, और फॉर्मूला में डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे और निकल आएगा। अगर आपने हम लोग पावर वाले अगर न्यूमेरिकल के सारे वीडियो देखें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। अगला हम लोग क्या है, एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है ना। सो समझ में तो आ ही गया होगा आपको, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन, क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन, ठीक है। तो ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला आप जानते हो कि कहाँ यूटिलाइज किए जाते हैं, ये हम लोग के घरों में यूज़ किए जाते हैं, हीटर के रूप में किए जाते हैं। आयरन होती है हमारी ना, कपड़ों वाली आयरन होते हैं, उसमें भी यूज़ किया जाता है। ओवन होते हैं, उसमें भी यूज़ होते हैं। तो इलेक्ट्रिक केटल होती है, उसमें भी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बहुत सारे हैं, उसके बारे में हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इट इज यूटिलाइज्ड in the working of electric iron हो गया, इलेक्ट्रिक केटल कर लो, ठीक है। और क्या है, और हीटर में है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर रहे हैं। और एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लिखाने की जरूरत है, ये लिखा रहा हूँ, अभी जो अगला वाला लिखा रहा हूँ वो जरूरी था, ठीक है। ये क्या है, इट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक लैम्प टू प्रोड्यूस लाइट। अब वो पता ही होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग बल्ब की यूज़ करते हैं, बल्ब हम लोग लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात है कि बल्ब के बारे में हम लोग को बात करनी है, ठीक है ना। तो देखिए बल्ब के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। चलिए, तो हम लोग बल्ब के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हमारा होगा बल्ब के बारे में होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर ये, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, मैंने कहा कि ये बल्ब है हमारा, ठीक है, और ये बल्ब है, मैंने कहा कि ये फिलामेंट है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, फिलामेंट है, फिलामेंट, ठीक है ना। और जो न्यू जनरेशन है वो तो नहीं जानती होगी फिलामेंट क्या होता है, क्योंकि अब तो LED बल्ब आने लगे ना, ठीक है। तो बल्ब ऐसे होते, पहले 100 वाट का बल्ब आता था, तो इस तरीके का होता था वो, ठीक है ना। और यहाँ पे अभी भी आते होंगे, देखे होंगे अभी, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग LED यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो क्या हमारा बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। और फिलामेंट है, फिलामेंट जो है किसका बना हुआ है, टंगिस्टन का, किसका बना हुआ है, टंगिस्टन, ठीक है। टंगिस्टन एक एलिमेंट है, उसका बना हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, गैस क्या है, इसमें गैस भरी हुई है, क्या है, गैस फील्ड। इसमें जो गैस भरी हुई है वो कौन सी भरी हुई है, इसमें है अनरिएक्टिव गैस, ठीक है। और नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन N2 होता है, ध्यान रखना, देखें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात होगी, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि
फिलामेंट जो है टंगिस्टन का ही यूज़ क्यों करते हैं? क्वेश्चन है आपसे कि बल्ब में फिलामेंट जो है टंगिस्टन का ही क्यों यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है आपका, वाई डू वी यूज टंगिस्टन टू मेक फिलामेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है सीधा सा, ठीक है, टंगिस्टन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, अबाउट ऑफ 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, इसीलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे बल्ब जो हम लोग इसमें इसलिए यूज़ कर रहे हैं इसको कि हमारा जो होता है बल्ब जो चलता रहता है, बहुत देर चलता है, तो उसको वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। और कोई लेंगे तो हमारे क्या होगा, जो हमारी वायर जो है इसका फिलामेंट जो पतला, फिलामेंट जो होता है पतला सा तार होता है, तो फिर वो भी मेल्ट हो जाएगा। फिर बहुत छोटा सा पतला सा तार होता है, बहुत छोटा सा, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत पतला सा तार होता है, ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है, वो जल जाएगा। ठीक है, अगर कोई और ले लोगे तो फिर टंगिस्टन की जगह पे, तो हम लोग टंगिस्टन का ले रहे हैं, जो कि क्या कहते हैं, ग्लो जब कर रहा है, ग्लो हमारा जब कर रहा है तो वो क्या कहते हैं, मेल्ट नहीं होगा। ठीक है ना, ग्लो करता रहेगा, आप कितनी देर भी चला लो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना, मेल्ट नहीं होगा, इसीलिए हम लोग टंगिस्टन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बात और है देखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वैन बल्ब ग्लो। ठीक है, बल्ब ग्लोस, ठीक है, देन इट्स टेम्परेचर is of about, ठीक है, मेन बात है, जब हमारा बल्ब जो ग्लो करता रहता है ना, तब उसका जो टेम्परेचर होता है, ग्लो कब करेगा, ग्लो का मतलब जब एकदम वाइट लाइट आएगी, है ना, एकदम मतलब उजाला हो जाता है ना, तब थोड़ी देर बाद जब उसको देखोगे तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन ये था कि टंगिस्टन फिलामेंट यूज़ क्यों करते हैं, मतलब टंगिस्टन का फिलामेंट यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उस टाइम, अगर और कोई एलिमेंट लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा तो फिर रुक जाएगा वो, है ना, खराब हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है इसमें पॉइंट ही है, पॉइंट की तरह देख लो, इसमें जो गैस जो फील्ड होती है गैस, ठीक है, तो क्या कहते हैं, गैस फील्ड इन, यहां पे लिखोगे अनरिएक्टिव एंड नाइट्रोजन गैस इज filled in the bulb। अनरिएक्टिव गैस और नाइट्रोजन गैस यूज की जाती हैं, इसमें भरी जाती हैं, क्यों, इसके अंदर और कोई गैस होगी फिर रिएक्ट कर जाएगी, ऑक्सीजन होगी रिएक्ट कर जाएगी टंगिस्टन के साथ, और फिर कुछ भी हो सकता है, खराब हो जाएगा या हमारा क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाएगा, उसका फूट जाएगा बल्ब, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, अनरिएक्टिव गैस तो आपको पता होगा किसी से रिएक्ट नहीं करती, अनरिएक्टिव है। नाइट्रोजन की बात क्या है, नाइट्रोजन जो है टंगिस्टन से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे N2 डज नॉट ठीक है रिएक्ट विद टंगिस्टन। ठीक है, ये एक रीज़न है, इसीलिए हम लोग फिलामेंट यूज़ करते हैं हम लोग
ठीक है ना। ये हीटिंग इफेक्ट था, हीटिंग इफेक्ट में हम लोगों ने बल्ब के बारे में, तो बल्ब के बारे में पता होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई हम लोग टंगस्टन ही क्यों यूज़ करते हैं, कुछ और क्यों नहीं ले लिया, तो बताएंगे आप उसके क्या बोले, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि जब बल्ब जब क्या है जब ग्लो करेगा तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा तो वो अगला एलिमेंट टंगस्टन की जगह दूसरा होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा तो फिर बल्ब खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि जब ग्लो करता है तो इसका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स होता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो ये वाले सब कुछ क्वेश्चन थे। और इसी तरीके से तो और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे, तो कुछ नहीं है, तो मेन बात थी बल्ब को बताना था कि बल्ब में क्या क्या होता है। तो ठीक है, तो ये आज हम लोग का जो चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगला हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।